तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे 3 लेयर फ्रॉक जो 7 से 8 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक। अच्छी फ्लेयर आने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास आता रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड किया है 4 फोल्ड में। एक साइड से कपड़े की जो लंबाई है ना, उस तरफ से मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्डेड साइड मेरी तरफ है, ओपन साइड दूसरी तरफ है। और इस तरह से हम लेंथ लेंगे, तो हमने लेंथ लेनी है टॉप पार्ट की 10 इंच। तो ऊपर से हम स्ट्रेप बनाएंगे, तो इसीलिए हम ऊपर से 3 इंच कम करके इस तरह से लेंथ ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए 3 इंच ऊपर से जो हमने कम करनी है उसको हम ऊपर रखेंगे और 3 इंच कम कर लेंगे। तो मैंने 3 इंच कम करके यहाँ से 7 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं यहाँ से कमर के लिए निशान लगा लूँगी और ऊपर आर्म होल के लिए भी निशान लगा लूँगी। बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। तो मैंने यहाँ से 4 इंच लिया, 5 इंच लिया है। आप 4 इंच ही ले और इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई का भी 3 इंच कम करते हुए निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ही 2 इंच पे निशान लगाया है और चौड़ाई ली है मैंने चेस्ट की 7 इंच। उसके बाद हम 6 इंच पे कमर की चौड़ाई लेंगे और 1 इंच हम मार्जिन लेते हुए इसको बढ़ा देंगे, क्योंकि वो 1 इंच मार्जिन हम टेकिंग के लिए लिए हैं। और यहाँ से 3 इंच पे टेकिंग का निशान लगाने के बाद हम ऊपर के साइड में भी 3 इंच पे निशान लगा के दोनों साइडों से हाफ इंच लेकर के 1 इंच का टेकिंग डालेंगे। और इस तरह से 1 इंच का टेकिंग डालेंगे तो 1 इंच ऊपर की तरफ कमर के साइड को डाउन कर देंगे। अब आर्म होल की गोलाई डाल देंगे हम। फ्रंट वाले आर्म होल के लिए हम 1 इंच पीछे आएंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी हम गोलाई डाल देंगे। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो इसकी कटिंग करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से हाफ इंच मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा मार्जिन सिलाई में भी जाने वाला है इसलिए। और साइड से भी हम मार्जिन ले लेंगे 1-1 इंच की। और इस तरह से कपड़े को पहले बराबर कर लेंगे ताकि हम इसमें से घेरे भी कटिंग कर सकें। तो हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब घेरे के लिए हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड किया है। नहीं तो हमने अरज की तरफ से डबल फोल्ड किया है, और जो हमारा लेंथ है यानी 24 इंच हमारा लेंथ है, तो हमें 3 लेयर में बनानी है। तो हम 3 लेयर से डिवाइड करके बराबर बांट लेंगे। तो हमने जब 3 लेयर्स को 3 से डिवाइड किया तो 24 को, तो हमारा 7.5 आया था। तो 7.5 में हमने 1 इंच और ऐड कर लिया सिलाई के लिए। तो 8.8 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। ये फैब्रिक ना 1 मीटर के एवरेज पे है, तो समझ लीजिए ये हमारा अभी 1 मीटर कट हो रहा है लेंथ पे, और विड्थ हमारी 8.5 इंच है। और इस तरह से हम 2 पल्ले काटेंगे। ये हमने फ्रंट वाले लेयर के लिए किया है। पहला लेयर के लिए 2 पार्ट काटेंगे, यानी हमें पहली लेयर 2 मीटर चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इससे हम 2 पार्ट काट लेंगे। इस तरह से हमें 2 पार्ट काट लेनी है। अच्छा, ये हमने 8 साल की बच्ची के लिए बनाया है, लेकिन 8 साल की बच्ची का हाइट कम बेसी भी होता है, तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करें। इस तरह से हमने 2 पार्ट काट लिए हैं। इसमें से अभी हमें और कटिंग करना है। तो देख लीजिए, ये पूरे फोल्डिंग में 21 इंच है। अब हम यहाँ से लेंथ की तरफ से, यानी लंबाई जो हमारी कपड़े की मीटर से लंबाई है, वहाँ से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। अगर हम विड्थ की तरफ से कपड़े को काटेंगे तो हमें काफ़ी जॉइंट करना पड़ेगा, इसलिए हम अब लेंथ की तरफ से काटेंगे कपड़े को। और बस इसकी यहाँ से लेंथ ले लेनी है। तो देखिए, ये डबल फोल्ड में 38 इंच है। और यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे 8.5 इंच की लेंथ विड्थ लेते हुए। उसके बाद एक और पल्ला हम कट करेंगे। ये हमें 2 पार्ट में कटिंग करना है, यानी 38 इंच की 2 पार्ट हमें कटिंग करना है डबल फोल्ड में। ठीक है, और उसके बाद हम इसे कट करके आपस में ज्वाइन कर देंगे सबको। ठीक है,
ये हमारा एक और लेयर निकल गया। अब हम एक और लेयर इसमें से निकाल लेंगे। तो हम इस तरह से सीधा 4 फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। और अब हम फ्रिल के लिए 3 इंच चौड़ी पट्टी काटेंगे और लेंथ आप फ्रिल के लिए अपने हिसाब से ले लें। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है कि जितना कपड़ा बचा था ना उसी से मैं सारी फ्रिल निकाल लूँगी इस तरह से फोल्ड करते, और इसके ऊपर रख कर के इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस तरह से फ्रिल काट लेनी है। तो लीजिए ये हमारा कट हो चुका है। अब हमने ये सारे लेयर को जॉइंट कर लिया है। तो ये हमारा 2 मीटर है, सेकंड वाला लेयर हमारा 3.5 मीटर है, थर्ड वाला लेयर हमारा 4.5 मीटर है। इस तरह से मैंने सबको जॉइंट कर लिया है। अब सबके ऊपर के साइड में हम चून बना लेंगे तीनों के, ठीक है। तो इस तरह से इस कपड़े को लेंगे हम और मशीन में रख कर के इस तरह से हम चून बनाते हुए जाएंगे। हमें सारी फ्रिल इसी तरह से रेडी कर लेनी है। अब चाहे तो इस आइडिया से गरारा बना सकते हैं, शरारा बना सकते हैं, लहंगा बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखिए हम इस तरह से चून देते जाएंगे। सारी फ्रिल को हम इसी तरह से रेडी करेंगे। इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। अब देखिए हमने सारे फ्रिल को रेडी कर लिया है। अब इसको हम आपस में जॉइंट करेंगे। तो ये जो चून वाली साइड है ना, इसको हम दूसरे वाले लेयर के ना नीचे वाली साइड में जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से ये काफ़ी लंबी फ्रिल बन के तैयार हुई है। इस तरह से हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। तीनों लेयर को हमें इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से तीनों लेयर को जॉइंट कर लिया है, ठीक है। ये हमारा तीनों लेयर रेडी हो गया। अब हम टॉप पार्ट की सिलाई करेंगे। तो इसके लिए जो मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी काटी थी उसको मैंने दोनों तरफ से पिको कर लिया है। उसके बाद हम इस तरह से फ्रिल बनाएंगे। अगर आपके पास पिको मशीन नहीं है तो आप दोनों साइडों से सिलाई भी कर सकते हैं और इस तरह से हमारी फ्रिल रेडी हो जाएगी। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई 7 इंच है। इस तरह से काटेंगे, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद हम इसे किसी भी चीज़ की मदद से पलट देंगे। तो देखिए सीज़र से ये पलट नहीं रहा था तो मैंने इसे हाथ से पलटने की कोशिश की। उसके बाद मैंने लिया स्क्रू ड्राइवर और उससे पलट दिया। तो ये पलट चुका है। अब इसी तरह से एक और स्ट्रिप्स बना लेंगे और उसे हम इसी तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से पलट देंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रिप्स के ऊपर ही ना हम फ्रिल को लगाएंगे। तो इस तरह से हम फ्रिल को इसके ऊपर रखेंगे और सेंटर से हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम बिल्कुल सेंटर पे रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। स्ट्रिप्स को मैंने रेडी कर लिए। अब हमें कर रहा है आर्म होल की फिनिशिंग। तो आर्म होल में हम तिरछी पट्टी को इस तरह से लगाएंगे। कपड़े को मैंने सीधा रखा है और पट्टी को मैंने उल्टा रखा है। इस तरह से हम घुमाते हुए लगाएंगे। और इसे हम इस तरह से कटिंग करेंगे।
और उसके बाद हम इसे पलट के सिलाई कर देंगे। इस तरह से पलटेंगे और हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो हमारा आर्म होल रेडी हो गया। इसी तरह से हमने चारों तरफ के आर्म होल को रेडी कर लिया है। अब हम इसमें स्ट्रिप लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पल्ला है, इस पे हम ये वाले को स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगा के हम इसे ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर एक पट्टी को डबल करके लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रंट पे थोड़ी सी प्लेट बनाएंगे। 2 प्लेट्स लगाया है मैंने इसमें। तो देखिए ये वाला रेडी हो चुका है। दोनों साइड में हम टेकिन लगा लेंगे। टेकिन लगा के इसे हम रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम टेकिन लगाएंगे तिरछी सिलाई लगा करके। तो देखिए अब इसके ऊपर की साइड में यानी गले की साइड में हम इस तरह से कोई भी पट्टी काटेंगे। तो मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी काटी है और लेंथ इसके अकॉर्डिंग ली है। इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। तो ये वाला वीडियो ना थोड़ा सा मिस हो गया था, इसलिए मैंने बैक वाले पल्ले में बता दिया है कि इसको मैंने कैसे किया। चलिए बैक वाले पल्ले के लिए ना सबसे पहले तो हम इसे 20 सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ हुक पट्टी लगानी है। और इसी तरह से स्ट्रिप्स को हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। अच्छा देखिए बैक वाले पल्ले को मैंने सीधा रखा है और फ्रंट वाले पल्ले को इसके ऊपर मैंने उल्टा करके रखा है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से लगाएंगे और दूसरी साइड में हम इसी तरह से लगाएंगे। ठीक है, अब इस तरह से लगाने के बाद ना हम इसमें उसी तरह से पट्टी लगाएंगे जिस तरह से हमने फ्रंट पे लगाई है। तो यहाँ पर ही बता दे रहे हैं, हम पीछे की साइड में इस तरह से फोल्ड करेंगे कपड़े को। वही 3 इंच 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने और लेंथ लंबाई के अकॉर्डिंग ले लिया है। यहाँ से सिलाई करेंगे और दूसरे वाले में भी हम डायरेक्ट इसी तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से रख करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये सिलाई लगा ली। अब क्या करेंगे हम इस तरह से कपड़े को देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फ्रंट पे भी मैंने इसी तरह से किया था। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऊपर ले जा करके पीछे की साइड में पलट करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से मैंने दोनों साइडों को सिलाई लगा लिया है पीछे के। और अब हम यहाँ पे टेकिंग लगाएंगे जिस तरह से हमने फ्रंट पे लगाई थी। तो उससे पहले हम यहाँ पर ही हुक पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से लंबाई लेकर के कटिंग कर लेंगे। कपड़े की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है जैसे मैंने बताया था और उसको हम इस तरह से सिंगल खोल के सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अच्छा कपड़े को हमेशा ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमारा कपड़ा घटे नहीं और यहाँ से इसे फ़ोल्ड करने में आसानी हो। तो हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके ना हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे और इसके ऊपर चढ़ा कर किसी तरह से मोड़ते हुए हम सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे।
तो हमें इसी तरह से इसे सिलते जाना है, फोल्ड करते हुए। तो हमने इसे सिल लिया है, अब हम इसे कटिंग कर लेंगे और दूसरी साइड में भी हम हुक पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए उसी पट्टी को हम कटिंग करेंगे और डबल फोल्ड करके इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे रख करके। तो मैंने यहाँ से सिलाई लगा ली, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसको हम पूरी तरह से पीछे की साइड पे पलट देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले ऊपर की साइड में ना इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसे पूरी तरह से पीछे की साइड में पलट करके सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से सारी वीडियो समझ में आए, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल था या नहीं था। देखिए यहाँ से मैंने दोनों हुक पट्टी को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा करके सिलाई लगा दिया है ताकि ये अपनी जगह से हिलेंगी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके फ्रंट साइड पे ये वाली फ्रिल को लगाएंगे। तो यहाँ से हम आर्म होल के साइड से शुरू करेंगे, किनारे की साइड से इस तरह से लगाते हुए ना हम आएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से ऐड कर दिया इस फ्रिल को। अब मैं दोनों साइडों में ना फीता लगाऊंगी। तो जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ था इसको हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। फीता बनाने के लिए सिंपली आप जितनी भी चौड़ी फीता बनाना चाहते हो उतनी चौड़ी फैब्रिक कटिंग करें और डबल फोल्ड करके एक साइड से सिलाई लगा के उसी तरह से हम पलट देंगे जिस तरह से हमने स्ट्रेप्स को पलटा था। अब ये हम एक साइड से सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। तो फ्रंट को मैंने सीधा रखा है, उसके ऊपर बैक वाले पल्ले को उल्टा करके इसके ऊपर हमें साइड से सिलाई लगानी है फिटिंग की, लेकिन एक ही साइड से हम लगाएंगे। तो देखिए मैंने ये एक साइड से लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो घेर है ना, देखिए ये ऊपर ओपन है और घेर के एक साइड से पकड़ के इस साइड से पकड़ के दोनों, मतलब फ्रंट पार्ट अंदर की तरफ रहेगा और पीछे का पल्ला ऊपर की तरफ रहेगा। और इस तरह से एक साइड से दूसरे साइड तक कमर में हम जॉइंट कर देंगे फ्रिल को। तो हमने देखो इस घेरे को जॉइंट कर दिया है कमर में और इस साइड से ये खुला हुआ है। अब ये एक साइड से पूरे नीचे तक सिलाई हो करके और नीचे की साइड पे पिको हो करके फ्रॉक रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।